सा ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे इंग्लिश में जो वैल्यू दिया रहता है, या कि यानी कि जो इंग्लिश में सेंटेंसेस दिया रहते हैं क्लॉक्स के, उसको कैसे डिकोड करना है। हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल प्रो। और आज हम सीखेंगे पार्ट 3 ऑफ क्लॉक्स एंड कैलेंडर। ठीक है, तो इसके पहले के जो दोनों पार्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई सेक्शन में। तो पार्ट 1 जो था, उसमें अपन ने कैलेंडर्स पे फोकस किया था। तो कैलेंडर्स के कितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन थे वो बताया था। तो जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो पहले रहते हैं कि डेट दिया रहता है, और डेट से अपने को निकालना है डे। ठीक है, तो ये एक वैरायटी हो जाता है। और दूसरा वैरायटी ऐसा होता है कि डे दिया होगा और डे से डेट निकालना है। तो ऐसे दो वैरायटी क्वेश्चन थे। फिर मैंने उसके बाद बताया था कि जो सेकंड टॉपिक है, जो अपना मेजर टॉपिक है, वो क्लॉक्स था। तो क्लॉक्स में भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके जो पहले टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं वो एंगल्स का रहता है, और जो दूसरे टाइप का होता है वो होता है गेन एंड लॉस का। तो एंगल्स का जो है ये पूरा अपन ने पार्ट 2 पे देखा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो देखा था, क्योंकि जो क्लॉक्स चैप्टर है, इसमें से अगर मोस्टली एग्जाम में आता कुछ है तो वो होता है एंगल्स का कंसेप्ट। ठीक है, कि 430 हुआ है, 425 हो रहा है, या फिर ओवरलैपिंग है तो कितना डिग्री एंगल है, और ओवरलैपिंग कौन से टाइम पे होता है। तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस देखे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि वो देख लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लॉक्स चैप्टर में। और उसके बाद आज जो देखेंगे वो होगा गेन एंड लॉस ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब 1 घंटे में जो है, 1 आवर में जो गेन हो रहा है, मतलब क्लॉक का मैंने गेन कैसे बताया था कि अगर वो मैकेनिज्म में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर उसका बैटरी अगर डाई हो रहा है, तो बैटरी डाई हो रहा है तो 10 मिनट अगर एक्चुअल टाइम में लूज होगा, तो फिर वो जो क्लॉक है वो दिखाएगा 9 मिनट के करीब। ठीक है, तो वैसे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जहाँ पे मैकेनिज्म का प्रॉब्लम है, या फिर वो जो क्लॉक है वो डिफेक्ट वाला क्लॉक है। तो वैसे वाले जो क्वेश्चन है वो वाले टैकल करेंगे। तो जो गेन एंड लॉस है, इसमें एक प्री रिक्विजिट है, एक चैप्टर जो है इसके लिए। अगर गेन एंड लॉस के क्वेश्चन करने हैं तो वो आप लोग को डेफिनेटली आना चाहिए, और वो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी बी स्कूल ब्रू ने निकाला हुआ है उसका वीडियो। तो अगर आप लोगों ने वो देखा है तो आप लोगों को जो यूसेज होगा वो बहुत ज्यादा होने वाला है गेन एंड लॉस का जो चैप्टर है वो देखने के लिए। क्योंकि देखो मैंने कैसे बताया था, 1 आवर में 9 मिनट लूज हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो 10 आवर्स में कितना होएगा, ये रहेगा। मतलब ऐसा एक्सप्लिसिटली ये नहीं पूछा होगा, लेकिन ये ही इन्फर करना रहता है, ऐसे ही अपने को पता चल जाए। तो प्लीज मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का जो भी वीडियो है वो आप लोग देख लो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्योंकि जो कंसेप्ट है वो ज्यादा बताने लायक नहीं है। एंगल्स के वक्त फिर भी था, जिसमें 1 मिनट में जो है वो 6 डिग्री जाता है मिनट एंड, और आर एंड जो है वो हाफ डिग्री वगैरह जाता है। तो उसमें जो था उसमें थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, उसमें थोड़ा थियरी बताने लायक था। लेकिन जो गेन एंड लॉस है इसमें उतने थियरी नहीं है। तो आप लोगों को जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो ही वाले कंसेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन डाइव इन कर सकते। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अपन डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो जो कंसेप्ट तब लगेगा तो मैं आप लोगों को सबको बता दूंगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ मच डज अ वॉच गेन और लूज पर डे इफ इट्स हैंड्स कोइंसाइड एवरी 66 मिनट। ठीक है, ये क्वेश्चन देख के थोड़ा तो घबराहट होगी कि क्या पूछा गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखते कि ये वाला क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। पहले तो ये बताए कि हैंड्स कोइंसाइड हो रहा है 66 मिनट्स में। ठीक है, 66 मिनट्स में हैंड कोइंसाइड हो रहा है, तो अपने को पहले ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल अगर प्रॉपर क्लॉक रहता था तो वो कितने टाइम पे कोइंसाइड होना चाहिए करके। तो अपने को पता है जब 12 बजे रहते हैं, जब 12 o'clock रहता है टाइम, तब मिनट एंड और आवर एंड दोनों कोइंसाइड रहता है, एक दूसरे के ऊपर ही रहेगा। फिर उसके बाद अगर टाइम देख लो 1 बजे है। ठीक है, तो 1 बजे वी विल फाइंड आउट कि कितने टाइम पे वो कोइंसाइड हो रहा है करके। तो अगर 1 बजे इधर
एक रहता है, तो एक बजा तो फिर उनके बीच में एक कदम आगे गया, तो एक कदम मतलब 30 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने पार्ट 2 में सिखाया था वो इक्वेशन यूज करने आ रहा है अभी। तो 30 डिग्री प्लस हाफ एक्स, क्योंकि जो आर एंड है वो हाफ एक्स से आगे बढ़ेगा और उसके बीच का जो एंगल है वो और दूर दूर करने की कोशिश करेगा। तो प्लस हाफ एक्स, और जो मिनट हैंड है वो उसको चेस कर रहा है, तो फिर वो माइनस कर रहा है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो रेड्यूस करने की कोशिश कर। तो -6x इज इक्वल टू 0। इससे क्या आया, 30 इज इक्वल टू 6x, -6x इधर जाएगा तो +6x हो जाएगा, और हाफ एक्स उधर जाएगा तो -हाफ एक्स। तो 6 माइनस हाफ 5.5, 5.5 को लिख सकते हैं 11x/2। इधर तक समझ में आया। तो 11x/2 इज इक्वल टू 30, तो x का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 60/11। तो 60/11 को फिर से लिख सकते हैं 5/11। ठीक है, इधर तक समझ में आया। तो जब 60 मिनट होगा या फिर 1 घंटा हो जाएगा, उसके बाद एडिशनल 5 मिनट 5/11 मिनट, मतलब 5/11 मिनट लगेगा उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बताया कि वो 66 मिनट पे जो है तब ओवरलैप करता है। ठीक है, तो ऐसा है। तो एक्चुअली जो ओवरलैप करना चाहिए वो था 65 5/11, और जो हो रहा है, ठीक है, जो उसको अभी क्या लिखेंगे कि जो इसको एक्चुअल नहीं, इसको ओरिजिनल लिखते हैं, और जो एक्चुअल हो रहा है वो एक्चुअल हो रहा है 66 पे। तो अभी 66 माइनस 65 5/11 का वैल्यू क्या आएगा, 66 माइनस 65 5/11 का वैल्यू आएगा 6/11, बरोबर ना। क्योंकि ये इसको 65+1 लिख दो आप लोग, और इसको भी 65+5/11 लिख दो। तो 65 दोनों तरफ से कट हो जाएगा, और 1 माइनस 5/11 का आंसर आ जाएगा 6/11। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा आपको कि मैंने कैसे किया है। नहीं समझा तो मैं एक और बार जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद बताई दूँ। तो इसका ये मतलब बनता है कि 66 मिनट्स में जो है ये वॉच लूज कर रहा है 6/11, बरोबर ना। 6/11 मिनट्स लूज कर रहा है 66 मिनट में। तो अभी पूछा है लॉस पर डे, एक दिन में कितना होएगा करके। ठीक है, तो एक दिन में कितना हुआ, एक दिन में टोटल आवर्स होता है 24। तो 24 आवर्स मतलब कितना मिनट, 24 × 60 मिनट। ठीक है, इसमें कितना होएगा, इसमें हो जाएगा एक्स। अभी ये एक्स और ये एक्स सेम मत समझना, ये कुछ और एक्स समझो, कैपिटल एक्स समझ। तो अभी ये एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू आएगा एक्स का, एक्स इज इक्वल टू 6 × 11, 6 × 24 × 60 डिवाइडेड बाय 11 × 66। ये समझ में आया कैसे क्या। ये 6/11 है, तो 6/11 इधर लिख दिया मैंने। फिर 24 × 60 जो इधर है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ऊपर चला गया, तो 24 × 60 इधर लिख दिया, और ये 66 को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो नीचे आ गया, तो 66 डिनोमिनेटर। ठीक है, मैं कैलकुलेशन थोड़ा फास्टर कर रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ ही है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने आप लोग की कैलकुलेशन है, ये सब जो बेसिक कंसेप्ट है इस पे तो वर्क ऑन किया ही होगा, तो आप लोग का कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग होगा। तो अभी अभी 6 के टेबल में 1 जा, और 6 के टेबल में 11 जा। तो अभी 24 × 60 हो रहा है, तो 24 × 60 का वैल्यू कितना आएगा, 12 1440 डिवाइडेड बाय 121। तो ये है, तो डिनोमिनेटर 121 देखो, अरे यार डिनोमिनेटर 121 सब में है, तो इसमें नहीं है, ऑप्शन ए में नहीं है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी सी और डी में से ही होगा। तो अभी 121 के टेबल में
ट्वेल्व सा देखते हैं, तो 121 इंटू ट्वेल्व कितना आएगा, तो 121 टू ट्वेल्व, तो 1210 हो जाएगा इंटू 10, फिर 242 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 1452। तो ये जो है ये जस्ट थोड़ा ऊपर है, तो फिर 12 तो नहीं आएगा, लेकिन 11 मेरे हिसाब से 110% चला जाएगा। ठीक है, और 11 जाएगा और ऊपर भी बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो वैल्यू रहेगा 11109 अपॉन 121 ही रहेगा। अपन थोड़ा सा इधर स्पेस बनाते हैं और चेक करते हैं कि करेक्ट आ रहा है कि नहीं करेक्ट। ठीक है, तो अभी जो है 121 है, 121 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 11 से, तो क्या आएगा 121 जीरो और 121, तो ये आएगा 1331। तो 1331 में से 1440 माइनस करूंगा, तो जाहिर सी बात है मेरे को आंसर 109 ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये करेक्ट आ गया, क्योंकि ये 11109 अपॉन 121 आया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं अभी जल्दी से एक और बार पूरा क्वेश्चन रिवाइंड करवा के बता देता हूँ आप लोग को कि क्या क्या किया है वो। तो पहला जो चीज है, अपन ने ये फाइंड आउट किया कि कितने मिनट पे जो ओवरलैपिंग होता है मिनट एंड और आर एंड का, तो वो अपने को मिला कि 1 घंटे के बाद 5 मिनट 5/11 मिनट्स लगता है, 5/11 मिनट्स लगता है करके। 1 घंटे के बाद आई है, क्योंकि 12 से 1 गया और 1 के बाद मतलब एक्चुअली कितना हुआ 60 + 5, तो 65 5/11 आया। ठीक है, अभी 65 5/11 आया, और अपने को इधर बताया कि जो ये तो ओरिजिनल ऐसा होना चाहिए था अगर एक्यूरेट घड़ी है तो, लेकिन ये जो है फॉल्टी घड़ी है, तो फॉल्टी घड़ी पे ये मीट हो रहा था 66 पे। ठीक है, अभी मैंने 66 को क्या लिखा, 65 + 1 लिखा, और 65 5/11 को मैं लिखा 65 + 5/11। तो अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 65 तो दोनों तरफ से गया, और 5/11 को 1 से माइनस किया, तो 1 माइनस 5/11 का वैल्यू आया 6/11। तो 6/11 को हर 66 मिनट पे अपने को पता चला कि जो लॉस ऑफ टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6/11 का। तो फिर एक दिन का 24 × 60 जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश है, तो 24, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अपना जो आंसर आ रहा है वो आ रहा था 1440 डिवाइड बाई 121। 1440 डिवाइड बाई 121 जो हुआ वो आया 11109 अपॉन 129। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर निकला। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझा ये पूरा कंसेप्ट, और अगर नहीं समझा तो बैक करके फिर से सुन लेना, क्योंकि ये काफी इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है। कैलकुलेशन में फास्टर करने की कोशिश किया है, और वैसे ही ये क्लॉक वगैरह बनाने के कारण जगह थोड़ा जो है वो कम हो गई। ठीक है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है। एक क्लॉक लूजेस 5 सेकेंड एन आवर एंड इज सेट राइट एट संडे एट नून। नून मतलब क्या होता है, नून मतलब होता है 12 बजे। नून मतलब होता है 12 PM। ठीक है, मतलब दोपहर के 12 बजे को बोलते हैं नून। तो क्या बताया है कि जो घड़ी है वो 5 सेकेंड लूज करती है हर घंटे पे। तो 1 आवर में लूज मतलब नेगेटिव साइन देता हूँ, लूज ऑफ 5 सेकेंड। ठीक है, लॉस ऑफ 5 सेकेंड। तो ये सेट किया था, करेक्ट टाइम रखा था संडे 12 बजे, या संडे 12 बजे। व्हाट टाइम विल इट शो ऑन मंडे एट नून, मतलब मंडे 12 बजे देखना है। अभी संडे 12 बजे से मंडे 12 बजे में कितना घंटे गए होंगे, एक दिन गया होगा, एग्जैक्टली एक दिन। अभी एक दिन जो होता है, एक दिन होता है 24 आवर्स। तो 24 आवर्स, अभी एक आवर का अपने को पता है 5 सेकेंड है, तो 24 आवर्स का कितना होगा ये पूछा है।
देखो इतने ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं गेन एंड लॉस का। इसके अलावा थोड़े ट्रिकी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप लोग का बेस कंसेप्ट जो है वो एक बार स्ट्रांग हो जाएगा और रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जो है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पे आप लोगों का होल्ड हो जाएगा, तो आप लोगों का जो गेन एंड लॉस है यानी कि पार्ट 3 ऑफ क्लॉक्स एंड कैलेंडर, ये एकदम मक्खन जैसा निकल जाएगा। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आना चाहिए आप लोग। तो 1 आवर में जो 5 सेकंड है तो 24 आवर में x सेकंड हो जाएगा। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 इंटू 5 हो जाएगा। 24 इंटू 5 और डिवाइड बाय 1 करना पड़ेगा, लेकिन जिसका कुछ मतलब नहीं बनता है। तो 24 इंटू 5 का वैल्यू आएगा 120। सिर्फ इधर एक चीज पे ध्यान देना, वो है यूनिट पे। ठीक है, तो यूनिट सेकंड है तो इधर भी आएगा सेकंड। ठीक है, और ये क्योंकि माइनस है तो माइनस साइन दिखाना। तो 120 सेकेंड यानी कि 2 मिनट, बरोबर ना? 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, मैंने बताया था। तो 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट, और 2 मिनट लूज करेगा यानी कि माइनस में रहेगा। तो एक्चुअली जब मंडे 12 बजे होएंगे तो वो घड़ी में 2 मिनट पीछे हो जाएगा टाइम। तो टाइम दिखाएगा 11:58 AM। ठीक है, तो अपना जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन ए। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप गए थे, सारा जो ये थे, मतलब जो भी अपने को वैल्यू मिला था उसको टैकल करने की कोशिश की और जल्दी से आंसर निकला। कुछ ज्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव भी नहीं था, ना कि कुछ ऐसा ट्रिकी दिया हुआ था, कुछ नहीं दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा और काफी सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A watch gains 5 seconds in every 3 minutes and is set right at 6 a.m. ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा और फर्स्ट स्टेटमेंट को ही मैथमेटिकल इक्वेशन में जो है लिखने की। तो क्या बताया है कि 5 सेकंड गेन करता है हर 3 मिनट। तो 3 मिनट में जो है 5 सेकंड गेन किया, और क्योंकि गेन क्या बताया तो अपन इधर एक प्लस का साइन डाल देंगे। ठीक है, और ये राइट कितने बजे किया था? 6 बजे सुबह के। What was the true time in the afternoon at the same day when the watch showed 3:15? अभी देखो 3:15 यूनिट नहीं दिया बोलोगे आप, एएमए की पीएमए की कुछ ऐसा नहीं बताया, लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में ही बताया कि क्या हुआ। अगर तो व्हाट वाज द ट्रू टाइम इन द आफ्टरनून ऑफ द सेम डे। तो आफ्टरनून ऑफ द सेम डे मतलब अपने को पता है कि घड़ी जो है वो दिखा रही है 3:15 PM। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में आया। ठीक, तो अभी 3 मिनट में 5 सेकेंड का गेन हो रहा है, तो 1 घंटे में कितना आएगा? 1 घंटे को क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 20 करने से 3 मिनट का हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट यानी 1 आवर। तो मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो 5 को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100 सेकेंड। तो 100 सेकेंड हो गया। तो अभी चाहिए तो आप लोग कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लिखते जा सकते हो। ठीक है, ऐसे लिखते जाओगे तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि क्या है करके आंसर। लेकिन मैं ना थोड़ा लॉजिकली सोचना चाहूंगा, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे को इधर 3:15 PM दिया हो, तो मेरे को पता है कि आंसर इतना भी डिफरेंट नहीं आएगा कि 9 बजे के, सुबह के 9 बजे 6 दिखाएगा, या कि दोपहर के 3 बजे, मतलब दूसरे दिन के सुबह 3 बजे दिखाएगा। यहाँ पे ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये भी थोड़ा एएम ही दिया हुआ है और अपने को क्लियरली पता चल जाएगा कि पीएम है जो करेक्ट आंसर आने वाला है। लेकिन यहाँ पे समझो 6 PM रहता है आंसर। ठीक है, तब भी मैं एक ब्रॉड प्रोसेस ऐसा बनाता था कि मैं लॉजिकली क्वेश्चन को टैकल करने का कोशिश करता था और कॉमन सेंस के थ्रू। अभी 1 घंटे पे जो है वो 100 सेकेंड आगे जा रहा है। तो अपने को पता है 6 से 3:15 जो है, तो 6 से 12 बजेंगे पहले, फिर 12 से 3 बजेंगे। 3:15 मत पकड़ो, 3 बजेंगे। तो 6 से 12 में कितना होगा, 6 घंटे लग गए, और 12 से जो 3 है
तो इसमें लगे 3 घंटे और। तो टोटल टाइम जो हुआ 6 से 3 बजने पे ये हुआ 9 घंटे। तो 9 घंटे में 1 घंटे में 100 सेकेंड है बोल रहा हूँ। तो 9 घंटे पे कितना होगा? 9 घंटे पे हो जाएगा 900 सेकेंड। अभी 900 सेकेंड कितना मिनट होता है ये देखना है। तो 900 सेकेंड डिवाइड बाय 60 करूंगा मैं, तो 0 0 कट हो जाएगा। और 6 के टेबल में 15 जा होता है 90। 15 6 जा 90 होता है। तो ये होएगा 15 मिनट। तो इसका ये मतलब बना कि जब 3 बजा है, एक्चुअल टाइम 3, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 पकड़ा ना कि 3:15। तो एक्चुअल टाइम 3 जब बजेगा तब ये 15 मिनट आगे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गेन है बताया हुआ है। ठीक है। तो एक्चुअल जब टाइम रहेगा 3 PM, तो अपने को वैल्यू आएगा 3:15 PM। तो ये वाले क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ज्यादा तो लाइक हाँ, मैं अभी ये दूसरा मेथड भी बता रहा था, तो वो ऐसे करना है कि 6 बजे तो एक्चुअल टाइम करेक्ट टाइम दोनों सेम है। 7 बजेंगे तो 100 सेकेंड एक्स्ट्रा हो जाएगा। 100 सेकेंड एक्स्ट्रा मतलब 1 मिनट 40 सेकेंड एक्स्ट्रा, 1.4। तो इधर टाइम हो जाएगा 7.01। हाँ, तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा 8.02 या 3 के करीब हो जाएगा, क्योंकि फिर 1.4 ऐड करना है। तो 1.4 ऐड करना है मतलब 2.8 ऐड हो जाएगा। फिर थर्ड टाइम जब जाएंगे तब देखेंगे तो 9 पॉइंट कुछ तो हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 पॉइंट कुछ तो आएगा। और जब एक्चुअली यहाँ पे आप लोग 3 तक पहुंचोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मिनट 15। तो ऐसे आप लोग क्रॉस वेरीफाई भी जरूर कर सकते हैं क्वेश्चन को, अगर आप लोगों को क्वेश्चंस में जो है थोड़ा प्रॉब्लम लगेगा। लेकिन ये मेथड जो होता है ये थोड़ा लेंथी हो जाता है। और मैंने जो बताया लॉजिकली अगर आप लोग सोच के एक वैल्यू पे पहुंच जाओगे, उसके बाद टैकल करने की कोशिश करो, तो काफी आसानी से आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आए। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट। तो पढ़ते ही ये वाला क्वेश्चन में क्या दिया, इफ वॉच इज सेट करेक्टली एट नून, तो फिर 12 बजे जो है 12 PM को जो है वो करेक्ट सेट किया। इट शोज 10 मिनट पास्ट 9। तो मैंने बताया था कि टाइम कैसे पढ़ने का इंग्लिश में, कि 10 मिनट पास्ट 9 मतलब 9:10 हो गया। कि पास्ट 9 तो 9 तो है वो बीत गया, और उसके साथ साथ 10 मिनट और चढ़ गया। और इन द सेम इवनिंग बोला है, इवनिंग को लिखते हैं PM। So it shows 10 minutes past 9 the same evening when the true time is 10। तो ट्रू टाइम 10 बताया, मतलब 10 PM को जो है वो दिखा रहा है 9:10 PM। और अपने को पता है 12 PM पे वो एक्चुअल वैल्यू था। 12 PM पे जो ओरिजिनल वॉच है और एक्चुअल टाइम है दोनों सेम था। तो इससे ये पता चलता है कि 10 घंटे आगे बढ़ने पे, 10 आवर्स आगे जाने पे जो अपने को लॉस ऑफ टाइम हुआ है, लॉस हुआ है ना, क्योंकि टाइम पीछे पीछे जा रहा है, तो लॉस ऑफ टाइम हुआ है। तो लॉस ऑफ टाइम जो हुआ है वो हुआ है 50 मिनट्स का। बरोबर ना, लॉस दिखाया तो इधर मैं एक माइनस साइन डाल देता हूँ। तो 10 घंटे पे 50 मिनट्स का लॉस हुआ है। अभी क्या बताया, आगे बताया व्हाट इज द ट्रू टाइम। तो जो ट्रू टाइम है ये पूछा गया। हाँ, व्हेन इट शोस 11 ऑन द सेम इवनिंग। तो मतलब जो गलत वाला टाइम है वो 11 PM दिखा दिया। तो ये 11 PM दिखाया, तो इधर क्या वैल्यू आएगा वो पूछा, एक्चुअल टाइम क्या रहेगा वो पूछा। तो अपने को पता है 10 घंटे पे 50 मिनट का लॉस हो रहा है। तो 1 घंटे पे जो है, 1 घंटे पे होएगा वो 5 मिनट का लॉस। तो 1 घंटे पे 5 मिनट का लॉस होगा। तो अभी अपने को पता है कि 11 PM जो एक्चुअल टाइम 11 PM दिखाना है। ठीक है, एक्चुअल टाइम अगर 11 PM दिखाना है, तो इसके बाद अगर 1 घंटा और ऐड करो तो 11 आवर होने पे ये दिखाएगा 55 मिनट का लॉस, क्योंकि 1 घंटे का 5 मिनट है ना। तो 11 आवर में होएगा 55 मिनट, और जब 12 आवर होएगा
तो 12 आवर होएगा तो 60 मिनट्स का लॉस होएगा। 60 मिनट का लॉस यानी कि एक 1 आवर का जो लॉस। तो अभी 12 बजे था एक्चुअल टाइम, तो 12 से अगर 12 घंटा ऐड किया मैं, तो क्या हुआ? 12 एएम हो जाएगा। 12 एएम यानी कि मिडनाइट। ठीक है? तो ये 12 एएम होएगा। तो 12 एएम में 60 मिनट्स का लॉस हो जाएगा, और 60 मिनट्स का लॉस यानी कि वो दिखाएगा 11 पीएम। ये है एक्चुअल टाइम जो दिख रहा है, और ये है ट्रू टाइम। ठीक है? ट्रू टाइम बोलो या ओरिजिनल टाइम। तो जब 11 पीएम एक्चुअल या फिर वो घड़ी पे दिखा रहा टाइम है, तो उसका ट्रू टाइम हुआ 12 एएम यानी कि 12 मिडनाइट। ठीक है? ये कंसेप्ट समझ में आया। और मैं इसीलिए इधर 60 पे रुका, क्योंकि मेरे को पता है ये जो 11 एएम है, ये फिक्स टाइम है। ऐसा नहीं है कि 11:10 दिया है या फिर ऐसा 11:15 दिया है। अगर ऐसा कुछ नंबर रहता तो मैं और आगे जाने का सोचता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई मिनट का वैल्यू ही नहीं है, तो मेरे को पता है जो मिनट को वो कन्वर्ट करके आवर में कन्वर्ट करना है। तो इसीलिए मैंने 2 बार ऐड किया और 1 आवर तक वैल्यू पहुँचाने में कोशिश की। तो 12 आवर्स पे जो है तब 1 आवर का ये होएगा, लॉस ऑफ टाइम होएगा। तो 12 एएम में जो है वो 11 पीएम दिखाएगा घड़ी। दो जो क्लॉक है, जो वॉच है, उसमें टाइम शो होगा 11 पीएम का। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है? और अगर हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और दूसरे दोस्तों को भी बताना जो भी सैट कैट सीईटी सीयूईटी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है एमबीए का, तो प्लीज उनको हमारे चैनल के बारे में बताना। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे अपन पूरा जो क्लॉक्स एंड कैलेंडर चैप्टर है इसको रैप अप कर देंगे। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो लेकिन ये वाले क्वेश्चन में जो है वो किया है वर्ड प्ले के साथ। मतलब जो सेंटेंस फ्रेमिंग इस तरीके से किया है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इवन दो यू नो द करेक्ट आंसर। अगर यही क्वेश्चन को मैं इजियर वे में लिखूंगा तो आप लोग सबको करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि मतलब एग्जामिनर का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कि जीना आराम कर देते हैं। तो वैसे ही किया हुआ है ये वाले क्वेश्चन में, जहां पे वर्ड प्ले किया हुआ है और जो इजी फ्रेमिंग सेंटेंस है उसको घुमा के मरोड़ के वगैरह लिखा है। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे टैकल कर। हाउ मेनी मिनट्स बिफोर 9 AM इज इट इफ 90 मिनट्स लेटर इट विल बी 45 मिनट्स टू 11 AM? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों को तो आएगा ही नहीं कि कैसे इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखना है करके। तो देखते हैं कि मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे लाना है ये वाले डिफिकल्ट स्टेटमेंट को, और वो भी स्टेप बाय स्टेप जो सेंटेंस को ब्रेक डाउन करके कैसे लाते हैं वो देखते हैं। तो क्या बताया, हाउ मेनी मिनट्स बिफोर 9 AM? तो पता है आपको घड़ी जो है वो 9 AM से पहले का है। ठीक है? इज इट इफ 90 मिनट्स लेटर, तो उसके बाद अगर 90 मिनट्स ऐड करोगे तो क्या होएगा, इट विल बी 45 मिनट्स टू 11 AM। अगर जो क्लॉक के जो ये है, मैं ये एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे इंग्लिश में जो वैल्यू दिया रहता है, या कि यानी कि जो इंग्लिश में सेंटेंसेस दिया रहते हैं क्लॉक्स के, उसको कैसे डिकोड करना है। तो अगर पास्ट वर्ड मिलेगा, तो पास्ट वर्ड मतलब वो टाइम बीत चुका है। और अगर वो नहीं मिला है, पास्ट वर्ड नहीं मिला है, रादर इट विल बी या टू ये वर्ड आता है, तो मतलब वो टाइम होने वाला है। तो पास्ट मतलब वो टाइम बीत चुका है, और टू मतलब वो टाइम आने वाला है। ठीक है? ये कंसेप्ट समझ में आया। ये एक छोटा सा ट्रिक है, जब भी अब मतलब बहुत बच्चे लोग रहते हैं जो वर्नाकुलर मीडियम से, तो उन लोग को जो इंग्लिश सेंटेंस रहता है उसको डिकोड करने नहीं आता। तो उन लोग के लिए मैंने ये ट्रिक बताया है कि पास्ट मतलब वो टाइम चला गया है, और टू मतलब वो टाइम आने वाला है। तो 45 मिनट्स टू 11 AM मतलब 11 AM आने वाला है, और उसको और लगेंगे 45 मिनट। तो अभी का जो टाइम है वो हुआ 10:15 AM। ठीक है?
ये समझ में आया। और 90 मिनट्स मतलब 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है? ये समझ में आया। अभी 10:15 से 1 घंटा माइनस करो, कितना हुआ? 9:15। 1 घंटा माइनस किया तो 9:15 हुआ ना? उसमें से और 30 मिनट माइनस करो, 30 मिनट माइनस किया तो 8:45 हो गया, यानी कि पौने 9। तो ये हुआ अपना करेक्ट आंसर। तो 8:45 है टाइम अपना, ये एक्चुअल टाइम मिल गया। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी मिनट्स बिफोर 9 AM? तो 9 AM से ये कितना मिनट आगे है? तो ये होएगा 15 मिनट आगे है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन। देखो मैंने पहले ही बताया था, जो क्लॉक्स का जो ये थर्ड पार्ट है, ये काफी सिंपल होता है और इसमें जो है गेन एंड लॉस वगैरह ही रहता है। तो गेन एंड लॉस तो मतलब अगर आप लोग को रेशियो प्रोपोर्शन आता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस है, तो आप लोगों से बहुत इजीली हो जाता है। ये क्लॉक्स में मैं एज ए स्टूडेंट जो आप लोग को रेकमेंड करूंगा हाईली, वो हो रहेगा एंगल्स का क्वेश्चन, क्योंकि एंगल्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप लोग एंगल्स के क्वेश्चन टैकल कर पाते हो, क्योंकि जो एग्जामिनर रहता है वो मोस्टली एंगल्स के ही क्वेश्चन देता है। तो वो कंसेप्ट अगर एक बार आप लोगों का हो जाएगा स्ट्रांग, तो आप लोग जो क्लॉक्स का जो चैप्टर है वो थोड़ा लाइटली ले सकते हो और आप लोग दूसरे चैप्टर पे फोकस करें। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो क्वेश्चन है, पूरे 5 क्वेश्चन वो आप लोग को अच्छे से समझ में आए और आप लोग का जो क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स चैप्टर है, इसमें थोड़ा जो होल्ड है वो ग्रो हो गया और आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गया है क्लॉक्स एंड कैलेंडर चैप्टर में। तो हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और हमारे चैनल को ग्रो होने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रूइंग। चलो बाय।